नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है और ठीक 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल के साथ आज के दिन की शुरुआत होगी। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आज सदन के भीतर रखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में किस तरह का जो है वो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, घटी है, क्या कुछ जो है आर्थिक स्थिति है, उसको लेकर एक तरह के लेखा जोखा जो हम कह सकते हैं कि वो सदन के भीतर रखा जाएगा। और इसके बाद जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर चर्चा शुरू होगी। बीते 2 दिनों से लगातार राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के जो विधायक हैं वो चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और काफी आक्रामक जो है विपक्ष दिख रहा है राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर। साफ तौर पर जो दस्तावेज सदन के भीतर जो है वो राज्यपाल के माध्यम से रखा गया है उसको लेकर जो है साफ तौर पर यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है। और जो पक्ष के विधायक हैं वो तारीफ कर रहे हैं सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर, गारंटीज की बात कर लें या दूसरे जो काम हुए हैं उसको लेकर लगातार जो है वो सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ से विपक्ष जो है पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा इसको करार दे रहा है और झूठे तथ्य पेश करने की यहाँ पर बात कर रहा है। और इसी को लेकर एक जिस तरह से सदन के भीतर तो विपक्ष सरकार को घेर ही रहा है, सदन के बाहर भी जो है वो घेरने की तैयारी है। 27 मार्च को विधानसभा के बाहर एक बड़ा धरना प्रदर्शन बीजेपी करेगी, जिसमें प्रदेश भर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जुटेंगे और सरकार के खिलाफ हमला बोलेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है 2 दिन और आज भी जो चर्चा होगी उसका मुख्यमंत्री जो है आज जवाब देंगे। और हो सकता है कि वॉकआउट जो है आज वो विपक्ष की तरफ से किया जाए। अगर विपक्ष जो है मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो विपक्ष यहाँ पर वॉकआउट की स्थिति में हो सकता है और वॉकआउट देखने को मिल सकता है। हालांकि 3 दिन आप कह सकते हैं कि 3 दिन जो सदन की कार्यवाही है वो काफ़ी अच्छी तरह से चली है। सदन के भीतर ही हालांकि नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन सदन के भीतर ही जो सदस्य थे, चाहे पक्ष हो या पक्ष हो, दोनों के सदस्य बैठे रहे, चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। और आज जिस तरह से संभावना है कि आज कहीं ना कहीं आक्रामक रुख जो है यहाँ पर विपक्ष की तरफ से अपनाया जा सकता है, अगर जवाब जो है वो विपक्ष के मुताबिक नहीं आता है। और जिस तरह से विधायक क्षेत्र विकास निधि को लेकर कल भी प्रश्न उठा था और हालांकि उप मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि ट्रेजरी से पैसा जो है वो अब रिलीज हो जाएगा। 10,000 से ज़्यादा रिलीज नहीं हो रहा था, तो ऐसे में नेता विपक्ष की तरफ से ये सदन के भीतर मामला आया था। प्रश्नकाल में आज भी ये मामला जो है वो आया है और पूछा गया है कि 2 वर्षों में जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से ये प्रश्न है प्रकाश राणा का। उन्होंने कहा है कि कितनी धनराशि जो है वो जारी की गई है, कितनी व्यय की गई है और कितनी शेष बचती है, ये प्रश्न जो है इन्होंने सदन के भीतर पूछा है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। सुखराम चौधरी जो कि पोंटा से विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, जीतराम कटवाल भी इस प्रश्न में शामिल हैं। उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि 20 फरवरी 2025 तक 3 वर्षों में प्रदेश में कितनी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो स्थापित हुई हैं, कितना इसका उत्पादन कर रही हैं और कितनी बंद पड़ी हैं, इसका पूरा ब्यौरा उन्होंने मांगा है। और वर्तमान में प्रदेश में कितनी औद्योगिक क्षेत्र हैं और तथा सरकार नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर क्या विचार रखती है, कब तक इन और किस किस जिले में ये बना दिए जाएंगे औद्योगिक जो क्षेत्र हैं, और कितने उद्योग मालिक जो है अपने उद्योग दूसरे राज्यों में स्थानांतरित कर चुके हैं, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो मांगा गया है। और इसके अलावा कांगड़ा बैंक से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। 1 जून 2024 से 10 जुलाई 2024 तक देरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत महिला मंडलों को कांगड़ा बैंक द्वारा धनराशि जारी की गई है। यदि जारी की गई है तो कितने महिला मंडलों को कितनी धनराशि जो है वो जारी की गई है। आशीष शर्मा जो कि विधायक हैं हमीरपुर से, उन्होंने ये प्रश्न मुख्यमंत्री से पूछा है और महिला मंडलों का उन्होंने पूरा ब्यौरा मांगा है। और वित्तीय सहायता से संबंधित एक प्रश्न जो है वो विक्रम सिंह ठाकुर की तरफ से पूछा गया है। जसवा परागपुर के विधायक हैं, इन्होंने प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सामाजिक सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और कितनी धनराशि जो है वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो प्रश्नकाल में उठे हैं और पर्यटन से संबंधित प्रश्न भी हैं और आगजनी के नुकसान से संबंधित प्रश्न भी है, सड़कों की मरम्मत से जुड़े हुए प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित प्रश्न जो है अपने अपने क्षेत्रों से जो है वो पूछे गए हैं। और इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा विभाग से एक प्रश्न पूछा गया है रणधीर शर्मा की तरफ से। शिक्षा मंत्री विभाग ने शिक्षा मंत्री से ये प्रश्न है, उन्होंने पूछा कि 2 वर्षों में 20 फरवरी 2025 तक सरकार द्वारा कितने जो शिक्षण संस्थान थे उनको बंद और मर्ज किया गया है। इसका पूरा जो है विधानसभा वाइज जो है वो ब्यौरा मांगा गया है। तो ये सदन के भीतर आज प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न उठेंगे और
इसके अलावा 4 लेन से संबंधित एक प्रश्न है, स्वास्थ्य संस्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तमाम जो प्रश्न हैं सदन में जो है वो प्रश्नकाल के दौरान उठेंगे। यानी काफ़ी आक्रामक जो है आज सदन की कार्रवाई रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से रिप्लाई भी मुख्यमंत्री का आना है और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी सदन में रखी जानी है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी तल्खी जो है सदन के भीतर भी आज देखने को मिल सकती है। जिस तरह का जो है आज जो जिस एजेंडा है उसकी अगर बात कर लें तो काफ़ी तल्खी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हालांकि पहले 15 मार्च को भी सदन की कार्रवाई लगनी थी, लेकिन होली के चलते जो है कल ये बिजनेस कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें तय किया गया है कि अब 15 मार्च को शनिवार के दिन जो है वो सदन नहीं चलेगा। यानी पहले क्योंकि मुख्यमंत्री का जवाब जो है वो 15 मार्च को आना था, लेकिन अब जो है वो होली के चलते कल होली की छुट्टी है, तो ऐसे में आज ही मुख्यमंत्री का जवाब जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर आएगा और उसके बाद 15 मार्च की जो है छुट्टी की गई है। यानी 3 दिन जो है अब विधानसभा का अवकाश रहेगा और सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि 2 बजे से विधानसभा लगती है आमतौर पर, लेकिन ये तय किया गया है विधायकों की तरफ से भी ये जो है वो मांग की गई थी कि जो बजट है वो सुबह के वक्त पेश किया जाए 11 बजे। तो जो 17 मार्च है, 17 मार्च को 11 बजे जो है वो मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। तीसरा उनका ये बजट होगा अपने कार्यकाल का और देखना होगा क्या कुछ सौगातें जो है प्रदेश के लोगों को इस बजट में मिलती है, क्योंकि इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सभी लोगों की उम्मीदें हैं, चाहे कर्मचारियों की बात कर लें या महिलाओं की बात कर लें और दूसरे वर्गों की बात कर लें, तो तमाम चीज़ों को लेकर जो है आज सदन के भीतर जो है वो कहीं ना कहीं गहमा गहमी भी देखी जा सकती है और बजट पेश होने के बाद भी देखना होगा क्या कुछ रुख जो है वो विपक्ष यहाँ पर बनाता है। तो फिलहाल तस्वीरें भी मैं आपको विधानसभा की दिखा देता हूँ। विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हो जाएगी और ये देखिए जो विधायक हैं वो पहुँचने शुरू हो गए हैं और 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और ये देखिए ये गेट देख रहे हैं आप, सुरक्षा के भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और काफ़ी कुछ देखने को आज मिल सकता है। विपक्ष 3 दिन से आप कह सकते हैं एक तरह से पूरी सदन की कार्रवाई में 3 दिन से विपक्ष ने भाग लिया है। हालांकि 3 दिन काफ़ी अहम रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर साफ तौर पर विपक्ष ने यहाँ पर घेरने की कोशिश की है, चाहे गारंटीज़ की बात कर लें या स्वास्थ्य संस्थानों की बात कर लें, हिमकेयर योजना की बात कर लें, इन तमाम विषयों को लेकर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर घेरने का प्रयास जो है विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और सरकार पर हमलावर यहाँ पर विपक्ष दिख रहा है। और आज क्योंकि मुख्यमंत्री का जवाब आना है, ऐसे में मुख्यमंत्री के जवाब में क्या कुछ होता है, कितना संतुष्ट जो है वो विपक्ष मुख्यमंत्री के जवाब से दिखता है, ये देखना काफ़ी अहम होगा। और पूरा जो जवाब है वो सुनता है विपक्ष या उससे पहले ही सदन की कार्रवाई से वॉकआउट करता है, ये काफ़ी अहम रहेगा। और ये आप देख सकते हैं विधायकों और जो अधिकारी सदन की कार्रवाई के लिए पहुंच रहे हैं, ये देखिए। और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट काफ़ी अहम रहने वाली है आज। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या कुछ फैक्ट्स जो हैं वो निकल कर आते हैं, कितनी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है या आय में जो है वो बढ़ोतरी उस हिसाब से नहीं हुई है, क्या कुछ हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्टेटस है इकोनॉमिक्स, आप कह सकते हैं कि आर्थिक पोजीशन को लेकर एक तरह से आप कह सकते हैं क्या कुछ उसमें निकल कर आएगा, ये काफ़ी अहम जो है वो देखने को रहेगा। और क्या कुछ जो है वो किस रणनीति के साथ जो है वो विपक्ष भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए जाता है, क्या सदन में जाने से पहले ही विपक्ष यहाँ पर आक्रामक रूप अपनाता है, क्योंकि ये भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि स्कूलों को लेकर एक नोटिफिकेशन हुई थी जिसमें जादू के शो करवाने का जिक्र था, वो नोटिफिकेशन जो है 11 मार्च को हुई थी और 12 को जो है यानी कल ये नोटिफिकेशन जो है वो वापस हुई है। काफ़ी बवाल इसको लेकर हुआ है, विपक्ष हमलावर है, दिवालियापन तक के यहाँ पर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का दिवालियापन हो गया है, स्कूलों में गरीब बच्चों से जादू के शो देखने के एवज में जो है वो कमाई करना चाह रही है सरकार। तो इस तरह का जो है वो मामला सदन में आया है और देखना होगा क्या कुछ जो है वो सदन के भीतर आज रहता है, किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें फिर आपके श्री हिमाचल के साथ।